नमस्कार। एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र में हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र खंड काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे। दिनकर की कृतियों का संक्षिप्त परिचय एवं उनके काव्य विकासों के सोपानों पर मुख्यतः हम बात करेंगे। जब दिनकर का उदय हुआ था उस समय तक भारत में हिंदी तथा अन्य भाषाओं में साहित्य का अभ्युदय हो रहा था और रीतिकाल की सीमित एकांकी प्रवृत्तियों से निकलकर सामान्य आदमी का समाज के जीवन से जुड़ता नेतृत्व करता हुआ वह नवीन भाव विचारों के द्वारा भारत की मिट्टी में अपना अस्तित्व सुदृढ़ कर रहा था। दिनकर की पहली कविता सन 1925 में तथा उनके गीतों का संग्रह बारदोली संदेश नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। सन 1930 में उनकी कविताएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लग गई थी। सन 1935 में रेणुका के प्रकाशन के बाद वे हिंदी के दिग्गज कवियों में गिने जाने लगे थे। उनकी ख्याति के लिए रेणुका, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मित रथी और उर्वशी ही आधार स्तंभ है। रेणुका, इनका संक्षिप्त परिचय। दिनकर की प्रारंभिक कविताओं के इस संग्रह में छायावादी सौंदर्य, कल्पना, निराश, पलायन आदि भावों को कवि ने अभिव्यक्त किया है। कुछ कविताओं में एक ओर जवानी की मस्ती है तो दूसरी ओर तूफानी जवानी का जोश है। कुछ कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य का अंकन है तो कुछ में गौरवपूर्ण अतीत के प्रति अनुराग। यह दिनकर की प्रारंभिक कविताओं का संग्रह है। इसका उदाहरण है, धक्का उठा तेरे आंगन में जिस दिन सोने का संसार, एक एक कर लगा दहकने मगध सुंदरी का श्रृंगार। हुंकार, इस संग्रह में छायावाद की कल्पना और स्वप्ननील जीवनी अयथार्थता की प्रति स्पष्टतः अस्वीकृति का उद्घोष दिनकर ने किया है। दिनकर इस काव्य में अपने प्रगतिवादी, मानवतावादी, क्रांतिकारी स्वरूप की घोषणा करता है। यहीं पर दिनकर की ओज और पौरुष अपने सत सहस्र किरणों को बिखराता हुआ जीवन कर्म का उत्साह जगाता है। इस संग्रह में कुछ द्वंद्वमूलक कविताएं हैं, कुछ ओज और आक्रोश से युक्त राष्ट्रीय कविताएं हैं, कुछ विचारात्मक और यथार्थवादी समसामयिक घटनाओं और स्थितियों का विश्लेषण करने वाली कविताएं हैं। जिसका उदाहरण, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लुटा दे अर्जुन भीम वीर।
द्वंद्व गीत और रसवंती, ये दोनों रचनाएं लगभग एक ही काल की मानी जाती है। द्वंद्व गीत में राग विराग का द्वंद्व, कर्म और संन्यास का द्वंद्व, आस्था अनास्था का द्वंद्व दिखाई देता है। इसमें दिनकर किसी शास्त्रीय विचार या मान्यता से बंधे नहीं हैं, वे तो जीवन का व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। द्वंद्व से मुक्ति भी स्पष्ट है। वे कर्म और प्रवृत्ति तथा ईश्वरीय आस्था के कवि रूप में इसी संग्रह के द्वारा अपने आप को स्थापित करते हैं। रसवंती में कवि की वैयक्तिक अनुभूतियाँ रस परस गीतों के द्वारा व्यक्त हुई है। रेणुका और हुंकार का ओजस्वी क्रांतिकारी कवि इतनी मधुर श्रृंगारपूर्ण रचनाएं भी कर सकता है। वस्तुतः दिनकर पर छायावाद का प्रभाव भी अंततः में गहराई से बैठा हुआ है। वही प्रणय, श्रृंगार, नारी भावना आदि के उदात्तीकरण के साथ रसवंती में उतरा है। कड़ी यमुना से कर तुम स्नान, पुलीन पर खड़ी हुई कच्छ खोल, सिक्त कुंतल के झड़ते देवी, पिए हमने सीकर अनमोल। सामघेनी और कुरुक्षेत्र, यह काव्य कृति 1946 में प्रकाशित हुई। इसमें सर्वत्र क्रांति के शब्दों की अनुगूंज है। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। कवि ने इस विचारधारा से काव्य में आत्मगुणों के स्थान पर सामाजिक उत्थान एवं लोक रक्षा के भावों को महत्व दिए है। युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के बाद चारों ओर विस्तृत विनाश को देखकर ग्लानि और पश्चाताप में भर जाते हैं और ऐसे राज्य को भोगने की अपेक्षा संन्यास को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। सर्वशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को युद्ध के असली कारणों से अवगत कराया। अन्याय व अनीति से पोषित शांति को अवांछनीय कहा। रश्मि रथी, वह एक खंड काव्य है जिसमें महाभारत के वीर किंतु अन्याय के पक्षधर कर्ण के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। वर्ग भेद, कुलीन अकुलीन आदि मान्यताओं को नई दृष्टि से देखा गया। नील कुसुम, दिनकर की यह कृति उनकी प्रयोगशीलता की परिचायक है। नई कविता की प्रवृत्तियाँ और लक्षण इस काव्य में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। नए उपमान, नए प्रतीक और नई भाषा होते हुए भी नई कविता की उलझन और अस्पष्टता इसमें नहीं है। इस संग्रह की कविताओं में कल्पना के आकाश से यथार्थ की धरती का पर उतरने का आनंद है। उर्वशी, रसवंती में उदात्त श्रृंगार, रसवर्धन और नारी के प्रति सौंदर्य तथा कोमलता के जिन भावों का उत्कर्ष है, उनका संपूर्ण विकास उर्वशी में दिखाई देता है। जीवन भर जिस कवि ने विद्रोह और क्रांति का उद्घोष किया,
वह कवि यहाँ श्रृंगार प्रेम सौंदर्य में उलझ गया है। उर्वशी में भी नारी के मातृ स्वरूप तथा पत्नी स्वरूप की झांकी दिखाई देती है। यह एक गीति नाट्य शैली का सुंदर प्रबंध काव्य है, जिसमें सूद, वेद, पुराण, महाभारत में उपलब्ध पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा से रचित है। उर्वशी के रूप में दिनकर ने आधुनिक बौद्धिक नारी को चित्रित किया है। परशुराम की प्रतीक्षा। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दिनकर जैसा राष्ट्रीय ओजस्वी कवि अपनी काव्य साधना से राष्ट्र को जगाने में लग गया। सचमुच उसने वीर गाथा काल चारण परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। युद्ध काल में और देश को विदेशी आक्रमण से बचाने की योजना के क्रम में दिनकर ने जितनी कविताएं लिखी, उनका संग्रह परशुराम की प्रतीक्षा नाम से प्रकाशित हुआ। इनमें कुछ कविताएं जो राष्ट्र का मनोबल उठाने वाली थी, सामघेनी से लेकर भी जोड़ दी गई। परशुराम की प्रतीक्षा एक लंबी कविता है जो इस संग्रह के आधे कलेवर में आच्छादित है। इस काव्य में दिनकर ने ओज, पुरुषार्थ तथा राष्ट्रीयता के गुरजते हुए स्वर हैं। कोयला और कवित्व। यह कृति कवि की 1946 में प्रकाशित कृति है, जिसमें कला और धर्म को अतुकांत रचना शैली में नए विचारों के साथ